पहले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब भारत में बांग्लादेश की तर्ज पर अराजकता फैलाने की कोशिश में लग गई है। ईवीएम से छेड़छाड़ और बैलेट पेपर से चुनाव, कांग्रेस अब इसी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने जा रही है। सत्ता हथियाने के लिए व्याकुल कांग्रेस ने अपने सभी हथियारों यानी एक्टिविस्ट एवं बुद्धिजीवी, मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का एक साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैसे, आइए एक एक कर समझते हैं। आप स्क्रीन पर इस समय केसी सिंह की 25 नवंबर की यह पोस्ट देख रहे हैं। केसी सिंह पूर्व राजनयिक हैं, कांग्रेस समर्थक और मोदी विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। इनका कहना है कि चुनाव बहिष्कार की रणनीति पर निजी तौर पर बहस हो रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने स्पष्ट रूप से बताया कि क्षेत्रीय दल इससे सहमत नहीं हैं। उन्हें लगता है कि संदिग्ध खामियों के बावजूद वे राज्य चुनावों में ज्यादातर जीत सकते हैं। अब आप ये लाइन ध्यान से सुनिए। केसी सिंह कह रहे हैं, अब बांग्लादेश जैसी बहिष्कार की धमकी ही पारदर्शिता और सुधार को मजबूत कर सकती है। बांग्लादेश में चुनाव के दौरान हम सभी ने देखा कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया और फिर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद पूरे देश भर में हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की हत्याएं, उनके घर मंदिरों में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हमारे सामने हैं। तो कांग्रेस समर्थक बुद्धिजीवी केसी सिंह की पोस्ट से यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस का प्लान आखिर क्या है। अब बीते कल यानी 26 नवंबर का एक मामला देखिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय में ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव करवाने को लेकर फिर एक याचिका दायर की गई थी। बहरहाल कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है और जब वे जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे आइडिया आप लाते कहां से हो, आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हो, आपका कार्य क्षेत्र बहुत अलग है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पॉल को कही। अब ये के पॉल कौन है ये भी जान लीजिए। के पॉल एक पॉपुलर एवेंजलिस्ट हैं। एवेंजलिस्ट बोले तो वो व्यक्ति जो ईसाई मत का प्रचार करता हो। के पॉल प्रजा शांति नामक एक क्षेत्रीय पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव और गॉस्पेल टू द अनरीच्ड मिलियंस के संस्थापक भी हैं। ये दोनों संस्थाएं अमेरिका में स्थित हैं। भारत में के पॉल तथाकथित तौर पर चैरिटी का काम भी करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात कि यह पहली बार नहीं है कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी से या फिर उस बैलेट वाले विचार से जुड़ा कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो। इससे पहले जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारी थी तब भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और उस समय कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यहाँ तक कह दिया कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह हुई बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट की बात। अब बात करेंगे मीडिया की, लेकिन उससे पहले आप बीते कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दिया गया वह बयान सुनिए जिसमें वे बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। अब देखिए कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। आप रवीश कुमार का ये थंबनेल देखिए, बैलेट से हो रहे चुनाव कांग्रेस। न्यूज 24 का थंबनेल, अब ईवीएम हटाओ यात्रा पर क्यों उतरे राहुल। धान और गेहूं में फर्क न कर पाने वाले अविशार शर्मा की वीडियो का थंबनेल। महाराष्ट्र में कथित धांधली के बाद ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस एमवीए से जनादेश छीना गया। प्रज्ञा मिश्रा यादव को तो मानो सीधा ठेका ही मिल गया। प्रज्ञा मिश्रा यादव ने एक दिन में ईवीएम पर 4 वीडियो ठेल दिए। थंबनेल देखिए, राहुल गांधी निकालेंगे ईवीएम हटाओ यात्रा, बैलेट के लिए आंदोलन की तैयारी। ईवीएम धांधली से सारे वोट चुरा लिए, परिवार में 4 वोट, मिले सिर्फ 2 वोट। ईवीएम से जीता गया चुनाव, महाराष्ट्र की 2 सीटों पर खुल गया खेल। एमवीए के उम्मीदवार जाएंगे कोर्ट। ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता, पकड़ी गई बीजेपी की चोरी, नया वीडियो आया सामने। एक और सज्जन हैं समीर आत्मज मिश्रा, इनका थंबनेल देखिए, पकड़ी गई ईवीएम की चोरी, शिंदे ने दिया इस्तीफा। ये सभी वीडियो 25 और 26 नवंबर यानी 2 दिन के भीतर बने हैं। इन सभी वीडियोस के व्यूज को मिलाकर देखें तो ये लाखों लोगों तक तो पहुंचे ही होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग इनकी बातों पर भरोसा भी कर लें और वास्तव में ये भी मान लें कि ईवीएम में गड़बड़ी तो हुई है। हालांकि इनके थंबनेल केवल और केवल सनसनीखेज हैं, अंदर सिर्फ डकैती है, तथ्य नहीं है। अब आप मजेदार बात देखिए, इनमें से कुछ लोगों ने द वायर की उस खबर के आधार पर वीडियो ठेल दिए। वायर के आर्टिकल की हेडिंग थी 5,04,313 अतिरिक्त वोट क्वेश्चन मार्क। महाराष्ट्र में डाले गए और गिने गए वोटों के बीच डेटा का मिलान नहीं हुआ। द वायर ने फेक न्यूज़ फैलाई और कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को स्थापित करने की कोशिश की, यह दोहराते हुए कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई और ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। हालांकि जब महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने द वायर की इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया और ठीक से लताड़ लगाई तो द वायर ने बड़ी बेशर्मी से वो रिपोर्ट ही डिलीट कर दी और अब तक माफ़ी भी नहीं मांगी। अब शुरू में हम जो आपको बात कर रहे थे इन्फ्लुएंसर्स की, तो वो यहाँ देखिए,
दवायर की इस झूठी रिपोर्ट को कांग्रेसी इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया पर वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भैया देखो, अगर झूठ की कोई पराकाष्ठा है तो वो दवायर है। ये तो बना ही फेक न्यूज़ फैलाने के लिए है। इन्हें तो आदत है फेक न्यूज़ फैलाओ फिर जलील हो और भाग जाओ। लेकिन इन कांग्रेसी इन्फ्लुएंसर्स का क्या, जिन्होंने वायर को ईवीएम में गड़बड़ी का सोर्स मान लिया था। वैसे स्थापित तथ्य ये है कि ये सभी कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा हैं, क्योंकि हमने जितने घटनाक्रम आपको गिनाए हैं ये सभी केवल और केवल 2 दिन के भीतर 25 और 26 नवंबर को हुए हैं। कांग्रेसी नेताओं से लेकर एक्टिविस्ट एवं बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स, ये सभी सुनियोजित तरीके से ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे और ये पूरी आशंका है कि आगे भी इसी तरह से जुटेंगे। लेकिन हमें इन सभी से सतर्क रहना है और इनके षड्यंत्रों की काट अपने अपने स्तर पर खोजनी है। अब जाते जाते आप राजीव गांधी का वो वीडियो भी देखते जाइए जिसमें वह भी भाजपा की जीत को सहन नहीं कर पा रहे हैं और फिर बैलेट पेपर को कोस रहे हैं। क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिल गई। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं। तो कुछ गड़बड़ ये है